श्री कृष्ण कहते, गांव के एक कोने में एक बूढ़ी कुटिया में रवि बैठा रहता था। उसकी आंखों में निराशा थी और दिल में एक न बुझने वाला दर्द। कभी उसके पास ढेरों रिश्तेदार थे, दोस्त थे, अपना सम्मानजनक स्थान था, लेकिन अब वह अकेला था। रिश्तों ने उसे धोखा दिया, अपने ही उसे ठुका चुके थे और अब उसकी दुनिया बस एक टूटी फूटी झोपड़ी तक सिमट गई थी। रवि के जीवन में एक समय था जब उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। हर कोई उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन समय ने करवट ली, व्यापार में घाटा हुआ और लोग धीरे धीरे किनारा करने लगे। उसकी पत्नी, बच्चे, दोस्त सब ने उसे छोड़ दिया। अब वह गांव में एक परित्यक्त व्यक्ति की तरह रह रहा था, लेकिन एक चीज जिसने उसे टूटने नहीं दिया, वह थी उसकी अटूट श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के प्रति। रवि रोज सुबह उठकर अपनी झोपड़ी के पास बने छोटे से मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाता और घंटों उनसे बातें करता। वह कृष्ण से पूछता, हे माधव, क्या मेरा कोई नहीं है? क्या दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं? और फिर अंदर से एक हल्की सी आवाज आती, सत्य कभी पराजित नहीं होता, बस परीक्षा लेता है। गांव के लोग उसे ताने मारते, कुछ उसे पागल समझते तो कुछ उसकी दुर्दशा पर हंसते, लेकिन रवि ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी श्रद्धा अडिग थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोगों के पास अनाज नहीं बचा, कुएं सूखने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। जो कल तक शक्तिशाली थे, वे भी भूख से तड़पने लगे। लेकिन रवि, जो हमेशा मंदिर में कृष्ण से प्रार्थना करता था, उसके पास अचानक मदद आनी शुरू हो गई। एक अजनबी ने आकर उसे एक बोरी अनाज दी। फिर एक और व्यक्ति आया जिसने उसे गरीबों के लिए भोजन पकाने को कहा। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां एक छोटी सी रसोई बन गई, जहां से वह लोगों को खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आने लगा कि रवि को कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त था। जो लोग कभी उसे तिरस्कार करते थे, वे अब उसकी सेवा करने लगे। समय ने करवट ली और वही रवि जो अकेला था, अब पूरे गांव के लोगों के दिलों में बस गया। गांव में कुछ अमीर लोग थे जिन्होंने संकट के समय में गरीबों की मदद नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ अपने लिए अनाज जमा कर लिया था। लेकिन अचानक उनके घरों में आग लग गई। उनके जमा किए हुए भंडार जलकर राख हो गए। वहीं रवि की झोपड़ी के पास बनी छोटी रसोई लोगों का सहारा बन गई। लोग कहते, देखो, ईश्वर की लाठी पड़ी, लेकिन आवाज तक नहीं आई। रवि मुस्कुराया और मंदिर की ओर देखा। हे कृष्ण, तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। ईश्वर की लाठी में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बड़े बड़ों का अहंकार चूर चूर हो जाता है। कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि ईश्वर हर चीज देख रहा है और सही समय पर सही न्याय करता है। असली श्रद्धा वही है जो संकट में भी अडिग रहे और हर हाल में भगवान का धन्यवाद करे। धन और प्रतिष्ठा मिट्टी के खिलौने हैं, लेकिन सच्ची आस्था वो अनमोल रत्न है जो कभी नष्ट नहीं होता। जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनके लिए समय से पहले ही विधि ने सजा तय कर रखी होती है। अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो, तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। धैर्य और विश्वास ही सच्चे भक्त की सबसे बड़ी ताकत होती है। बाकी सब तो समय के साथ बदल जाता है। जिस व्यक्ति के पास ईश्वर का नाम है, वह कभी अकेला नहीं होता। चाहे पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ ले, अच्छे कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं और बुरे कर्म हमेशा वापस लौट कर आते हैं। ईश्वर का न्याय देर से हो सकता है, लेकिन जब होता है तो संपूर्ण होता है। कई बार हमें लगता है कि अन्याय करने वाले लोग बच जाते हैं, कि बुराई को कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन यह भ्रम मात्र है। ईश्वर का न्याय किसी अदालत की तरह नहीं होता जहां तुरंत फैसला आ जाए। वह समय लेता है, लेकिन जब निर्णय करता है तो इतना सटीक और प्रभावशाली होता है कि हर कोई देखता रह जाता है। यह दुनिया का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और यही ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है। भले ही लोग देख न सकें, लेकिन हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। अगर आज कोई आपको कष्ट दे रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपको अन्याय का शिकार बना रहा है, तो बस धैर्य रखें। समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। जिसने दूसरों को तकलीफ दी है, उसे भी उसी तकलीफ का अनुभव करना ही होगा। इस ब्रह्मांड की शक्ति को कोई बदल नहीं सकता।
सत्य की राह कांटों से भरी होती है। जो इस पर चलता है उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग उसे छोड़ देते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और कभी कभी तो उसे अकेले भी लड़ना पड़ता है। लेकिन यह संघर्ष ही उसकी ताकत बनता है। इतिहास गवाह है कि हर युग में सत्य को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही हुई। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं और आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ हो रही है, तो घबराइए मत। यह सिर्फ परीक्षा का समय है। यह कठिन समय बीतेगा और फिर वही लोग जो आपको गलत समझ रहे थे आपको सम्मान देंगे। सत्य अस्थायी रूप से पराजित हो सकता है, लेकिन अंततः वह ही चमकता है। कई बार हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, अन्याय करने वालों को तुरंत दंड मिले और हमारे जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार हो जाए। लेकिन ईश्वर का अपना समय होता है। वह तब निर्णय करता है जब सही समय आता है। हमें तभी भी अपनी तकलीफों को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। वह हमारे हर दुख, हर दर्द को देख रहा है और उचित समय पर न्याय करेगा। बस हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छा और बुरा कार्य वापस लौट कर आता है। अगर किसी ने किसी के साथ छल किया है, किसी का अपमान किया है या किसी को कष्ट दिया है, तो वह भी किसी न किसी रूप में उसे भुगतना ही पड़ेगा। इसी तरह जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं, वे भी भविष्य में उसी भलाई को प्राप्त करते हैं। कई बार यह प्रतिफल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यह सुनिश्चित है कि यह होगा ही। इसलिए किसी को भी अपनी बुराई से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी जब चलती है तो वह बिना आवाज किए सबसे बड़े अहंकार को तोड़ देती है। एक मजबूत इंसान वह नहीं होता जो शारीरिक रूप से ताकतवर हो, बल्कि वह होता है जो अपने मन में धैर्य और श्रद्धा को बनाए रख सके। धैर्य इंसान को हर तूफान से पार करवा सकता है और श्रद्धा उसे अडिग रखती है। जब इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब उसकी असली परीक्षा होती है। अगर वह इन कठिन समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखता है, तो वह हर संकट से पार पा सकता है। कई बार जीवन हमें अंधेरे में धकेल देता है, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा मजबूत है तो हम उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता जरूर खोज लेंगे। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा, तो याद रखें, आपके साथ ईश्वर है। वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। भले ही लोग साथ छोड़ दें, लेकिन वह हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। कई बार हम इंसानों से उम्मीद लगा लेते हैं और जब वे हमें धोखा देते हैं या हमें अनदेखा करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन यह मत भूलिए कि इंसान बदल सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं। अगर आप उसके भरोसे पर चलते हैं तो वह आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आप कभी सोच भी नहीं सकते। आजकल लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, बड़ा घर है, तो वे अमीर हैं। लेकिन असली अमीरी अच्छे कर्मों में होती है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, अगर उसके पास करुणा नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो वह गरीब ही है। वहीं एक इंसान जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है, सच्चाई के साथ चलता है, वह सबसे अमीर होता है। पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों की कमाई हमेशा रहती है। जो व्यक्ति अहंकार करता है वह खुद को दूसरों से बड़ा समझता है, लेकिन समय के साथ उसका यह घमंड ही उसे सबसे नीचे गिरा देता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े राजा, सेनापति और अमीर लोग जिन्होंने अहंकार किया, वे अंत में कुछ भी नहीं रहे। वहीं जो लोग विनम्र होते हैं वे हमेशा सम्मान पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने ज्ञान, धन या शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब क्षणिक है। जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तक हर कोई साथ रहता है। तभी असली और नकली लोगों की पहचान होती है। जो सच्चे होते हैं वे संकट में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, जबकि जो स्वार्थी होते हैं वे सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह मुश्किल समय में आपके साथ रहता है या नहीं। यह संसार अस्थाई है, हर चीज बदलने वाली है। न कोई सुख स्थायी है, न दुख। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। हमें जीवन को एक यात्रा की तरह देखना चाहिए, जहां हर चीज आती जाती रहती है। जो इस सत्य को समझ जाता है वही सच्चे सुख को पा सकता है।
जब तक हम इस मोह माया से बंधे रहेंगे तब तक हमें दुख होता रहेगा। इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो बुरा किया उसका कोई दंड नहीं मिला। वे अपने अहंकार में जीते हैं, यह मानकर कि वे सबसे ऊपर हैं और उनके कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर का न्याय अदृश्य रूप से कार्य करता है। जब समय आता है तब व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वह न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन जब वह आता है तो किसी को भी बचने का अवसर नहीं देता। कई बार यह दंड व्यक्ति को तब मिलता है जब वह इसकी कल्पना भी नहीं करता। इसलिए हमें अपने कर्मों को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि बड़े घर, महंगी गाड़ियां, ऊंचा ओहदा और बैंक बैलेंस ही असली खुशी है। लेकिन अगर यह सब कुछ होने के बावजूद मन अशांत है तो यह सब व्यर्थ है। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं है जो बाहरी दुनिया हमें देती है, बल्कि वह हमारे भीतर होती है। अगर मन में संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी संपत्ति आपको सुख नहीं दे सकती। वहीं एक गरीब व्यक्ति भी सुखी हो सकता है अगर उसका मन शांत और संतोषी है। इसलिए सच्चा सुख पाने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना जरूरी है, न कि बाहरी चीजों के पीछे भागना। जीवन में सबसे कठिन काम धैर्य रखना होता है। जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्ची सफलता पाता है। धैर्य हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है, हमें सच्चाई पर टिके रहने की शक्ति देता है और हमें यह समझने का अवसर देता है कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो बस थोड़ा और धैर्य रखें। हो सकता है कि ईश्वर आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा हो। कई बार हमें लगता है कि हम जो अच्छा कर रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। लोग हमें सराहना नहीं देते, हमें बदले में कुछ नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि हमारी अच्छाई बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में वापस आते ही हैं। कई बार यह प्रतिफल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब समय आता है तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में हमें आशीर्वाद बनकर मिलती है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। वे लोगों के रास्ते में रुकावटें, झूठे आरोप लगाते हैं और हर तरह से किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जीवन एक दर्पण की तरह है, जो जैसा करता है वही वापस मिलता है। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वह खुद ही गिर जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्ची पूंजी है। लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को सबसे कमजोर बना देती है। जब कोई व्यक्ति लालच में पड़ जाता है तो वह सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है और धीरे धीरे उसका चरित्र गिरने लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो। वहीं जो व्यक्ति संतोषी होता है वह हमेशा खुश रहता है, भले ही उसके पास बहुत कम चीजें हों। इसलिए लालच से बचना और अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना बहुत जरूरी है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें त्याग दिया है, कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वही कठिनाई हमें बेहतर बनाने के लिए आई थी। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होते तो हम कभी सीख नहीं पाते, कभी मजबूत नहीं बन पाते। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक समस्या के रूप में। आज के समय में लोग सफलता को केवल पैसे से मापते हैं। अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसे सफल मान लिया जाता है, भले ही उसने यह सफलता गलत तरीकों से पाई हो। लेकिन असली सफलता धन में नहीं बल्कि अच्छे चरित्र में होती है। एक व्यक्ति भले ही बहुत अमीर हो, लेकिन अगर उसका व्यवहार गलत है तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। वहीं एक सच्चरित्र व्यक्ति भले ही गरीब हो, लेकिन वह सबके दिलों में बसता है। इसलिए सफलता का असली मापदंड धन नहीं बल्कि ने मुंबई की धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से किया इनकार। डीटीओ अनिल कुमार दास के घर पर विजिलेंस की छापामारी, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर भारत का कड़ा रुख।
अब खालिस्तान समर्थकों की खोदी जाएंगी जड़ें। बिटकॉइन के साम्राज्य से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप सरकार के पास है 200 बिटकॉइन का खजाना। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे जस्टिन ट्रूडो। पेरिस में पटरियों के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम मिला। यूरोस्टार की सभी रेलगाड़ियां रोकी गई। मनोरंजन समाचार। विक्की कौशल की फिल्म छावा ने तीसरे हफ्ते तोड़ा स्त्री 2 और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड। टाइगर श्रॉफ की बाधी 3 को पूरे हुए 5 साल। एक्टर ने शूटिंग के दिनों को किया याद। रिलीज से पहले सलमान खान की फिल्म सिकंदर ने कमाए 165 करोड़, 80% बजट निकाला। खेल समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्री फील्ड और को तुच्छ समझने लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भी अहंकार किया है वह अंततः पतन का शिकार हुआ है। रावण के पास अपार शक्ति थी, कंस के पास बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उनके अहंकार ने ही उन्हें मिटा दिया। अगर हम वास्तव में महान बनना चाहते हैं तो हमें अहंकार को त्याग कर विनम्रता ही सच्ची महानता की पहचान होती है, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची महानता की पहचान होती है। आज की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन जब खुद के कर्मों की बात आती है तो वे अपने ही शब्दों को भूल जाते हैं। सच्चाई यह है कि व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं वे बिना बोले भी लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। वहीं जो केवल दिखावा करते हैं उनका नाम समय के साथ मिट जाता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोग हमारे कहे शब्दों से ज्यादा हमारे किए हुए कामों को याद रखते हैं। आजकल बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर वे रोज मंदिर जाते हैं, दान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो वे बड़े भक्त हैं, लेकिन सच्ची भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती। अगर हम सच में ईश्वर को मानते हैं तो हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें दया, प्रेम, सत्य और अहिंसा के गुणों को अपनाना चाहिए। अगर हम मंदिर में तो घंटों बैठते हैं लेकिन बाहर आकर किसी की मदद नहीं करते, किसी को दुख देते हैं, तो हमारी भक्ति अधूरी है। ईश्वर को खुश करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अच्छे इंसान बने। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। सच्चाई यह है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ हैं। जब हम कठिनाइयों में होते हैं तब वे हमें परखते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। अगर हम उन पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। मुश्किल समय में भगवान का हाथ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उस दौर से बाहर निकलते हैं तब हमें एहसास होता है कि वे हर कदम पर हमारे साथ थे। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, वह खुद कभी दुखी नहीं रहता। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। ये दुनिया एक गूंज की तरह है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम प्रेम, करुणा और सेवा देंगे तो हमें भी वही मिलेगा। इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई करें, क्योंकि यह भलाई किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को भी सुंदर बना देती है। आज के समय में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर वे छल कपट, धोखे और गलत तरीकों से सफलता पा सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन यह सफलता केवल क्षणिक होती है। यह एक रेत के महल की तरह होती है जो दिखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन एक हल्की सी हवा भी उसे गिरा सकती है। वहीं जो लोग सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं वे भले ही देर से सफल हों, लेकिन उनकी सफलता स्थायी होती है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि गलत रास्ते से मिली कोई भी चीज समय तक नहीं टिकती। जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तब हमें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। वहीं जब हमारा समय अच्छा होता है तब हमें विनम्र रहना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। जीवन का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वे बहुत अमीर है, लेकिन सच्ची अमीरी पैसों में नहीं बल्कि दिल की उदारता में होती है।
कई अमीर लोग होते हैं जो अपने धन के बावजूद दुखी रहते हैं क्योंकि उनके पास प्रेम और सच्चे रिश्ते नहीं होते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन वे खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास सच्चे दोस्त, परिवार और प्रेम होता है। इसलिए हमें केवल पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उन चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं, भूतकाल के बारे में पछताते रहते हैं और वर्तमान को पूरी तरह से जी ही नहीं पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए चिंता करना सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और बाकी चीजों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं, तब हमारा जीवन बहुत आसान और सुखद हो जाता है। हम में से बहुत से लोग अपने बीते हुए दुखों, गलतियों और असफलताओं को पकड़कर बैठे रहते हैं। हम अतीत के बोझ को अपने साथ लेकर चलते हैं और इससे हमारा वर्तमान भी प्रभावित होता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। हमें बीते हुए को छोड़कर नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कल चाहे कुछ भी हुआ हो, आज हमारे पास एक नया दिन है जिसे हम अपने हिसाब से बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अतीत को भूलकर वर्तमान को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कई बार हमें लगता है कि इस दुनिया में अन्याय बढ़ रहा है, बुरे लोग खुशहाल हैं और अच्छे लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यह केवल हमारी दृष्टि की सीमितता है। ईश्वर का न्याय हमेशा होता है, बस उसकी गति धीमी होती है। कोई भी बुरा कर्म बिना फल के नहीं रहता। जब समय आता है तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। इतिहास गवाह है कि अत्याचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका पतन निश्चित होता है। इसलिए बुराई को देखकर निराश न हो, बल्कि अपने अच्छे कर्मों में विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर का न्याय सबसे श्रेष्ठ और अचूक होता है। कई बार जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो हमें लगता है कि यह खुशी हमेशा बनी रहेगी, और जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर परिस्थिति बदलती है, हर समय गुजर जाता है। यही जीवन का नियम है। अगर हम ये समझ लें कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। जब दुख आए तो धैर्य रखें और जब सुख आए तो अहंकार से बचें। यही संतुलन जीवन को सच्चे अर्थों में जीने की कुंजी है। आज के दौर में अधिकतर लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की परवाह नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, वह स्वयं भी सुखी रहता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। यह जीवन का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए सच्ची खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब हमारे अपने जीवन में भी उजाला बढ़ता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब किसी को अपनी शक्ति, धन, ज्ञान या सफलता का अहंकार हो जाता है, तो वह धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ता है। वहीं विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, सबका सम्मान करता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे अपनी विनम्रता के कारण ही लोगों के दिलों में जगह बना पाए। इसलिए कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि वह धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। कई बार हम अपने जीवन में कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं, हर असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छा शक्ति होती है। जब यह मजबूत होती है तो कोई भी समस्या उसे रोक नहीं सकती। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वे रुक जाते तो आज उन्हें कोई याद भी नहीं करता। इसलिए हमेशा याद रखें, जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा आ रही है, अगर लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका केवल एक ही मतलब है, तुम सही रास्ते पर हो और तुम में कुछ खास है। दुनिया हमेशा उन्हें ही रोकने की कोशिश करती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं।
अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो। यह तो इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने हौसले को मजबूत रखो। समय सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को महान बना सकता है, और अगर इसे व्यर्थ गंवा दिया जाए तो यह उसे मिटा सकता है। हर सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते हैं, और हर असफल व्यक्ति के पास भी। फर्क केवल इस बात में होता है कि वे अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे कभी पीछे नहीं रहते। इसलिए अपने हर पल का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि दुनिया गलत है, समाज खराब है, लोग धोखेबाज हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बने तो हमें पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। जब हम अपने विचार, आदतें और व्यवहार बदलेंगे तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अगर हर व्यक्ति खुद को सुधारने का संकल्प ले ले तो पूरी दुनिया अपने आप बदल सकती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो लोग अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही मुश्किलें हमें निखारती हैं। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़ा बने तो आपको इन तकलीफों को गले लगाना होगा और उनसे सीखना होगा। याद रखो, जो तूफानों से लड़ता है वही आगे बढ़ता है। हम में से हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है, असफलता से, अकेलेपन से। लेकिन जब तक हम अपने डर से भागते रहेंगे तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सच्ची बहादुरी अपने डर का सामना करने में है। जब हम अपने डर के सामने खड़े होते हैं तब वह छोटा हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग अपने डर को जीत लेते हैं वे दुनिया पर राज करते हैं। इसलिए कभी भी अपने डर को अपने सपनों पर हावी मत होने दो। आज के समय में हर कोई अधिक पाने की दौड़ में लगा हुआ है। अधिक पैसा, अधिक शोहरत, अधिक ताकत, लेकिन यह लालसा कभी खत्म नहीं होती। जितना भी पालो, मन और ज्यादा मांगता है। इस लालसा में इंसान अपनी शांति और खुशी खो देता है। सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब हम अपने पास जो भी है उसमें संतोष करना सीख जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि हमारे पास जो है वह भी किसी वरदान से कम नहीं। जब जीवन आसान होता है, जब हमारे पास पैसा और शोहरत होती है, तब हमारे चारों ओर बहुत से लोग होते हैं। लेकिन जब कठिन समय आता है तब असली पहचान होती है कि कौन वास्तव में हमारा अपना है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरे समय में खड़े रहते हैं वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। इसलिए जीवन में उन लोगों की कदर करो जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। आजकल बहुत से लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। वे तुलना करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, और इससे उनका खुद का मन खराब होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। अगर कोई और आगे बढ़ रहा है तो यह साबित करता है कि तुम भी कर सकते हो। ईर्ष्या करने के बजाय प्रेरणा लो और अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम्हारा ध्यान खुद को सुधारने में होगा तो तुम्हें दूसरों की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी से नफरत करते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। नफरत एक जहर की तरह है जो हमारे मन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अगर हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो हमें क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा का मतलब यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर लें। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और प्रेम से जीते हैं तब हमें सच्ची शांति मिलती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। निराशा, असफलता और दुख हमें घेर लेते हैं और हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन याद रखना, सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से पहले होता है। जो लोग अंधेरे से डरकर हार मान लेते हैं वे कभी रोशनी तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो उस अंधेरे में भी आगे बढ़ते रहते हैं वे ही एक दिन सफलता के उजाले में खड़े होते हैं। इसलिए कठिन समय को एक परीक्षा समझो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम किसी भी अंधकार में अपना रास्ता खुद बना सको। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छे काम करते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। हम ईमानदारी से जीते हैं,
मेहनत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। इस समय हमें यह समझना होगा कि अच्छे कर्मों का फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जब सही समय आता है तो हमारे किए गए अच्छे कर्म हमें 100 गुना ज्यादा फल देते हैं। इसलिए कभी भी अच्छाई का रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो अंत में सबसे ज्यादा सुखदायी होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में हमें बस 1 या 2 मौके मिलते हैं और अगर हमने उन्हें खो दिया तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज उसे सुधारने का मौका है। अगर कल तुम असफल हुए तो आज फिर कोशिश करने का दिन है। अगर कल तुमने किसी का दिल दुखाया तो आज उसे खुश करने का अवसर है। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह जियो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाते जाओ। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी असफलता की वजह उनके आसपास के लोग, उनकी परिस्थितियां या उनकी किस्मत है। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे आलसी होते हैं। वे बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उनके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। वे बदलाव तो चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आलस्य को हराना सीखो। जब तुम अपने हर दिन का पूरा उपयोग करोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, परिस्थितियों से, समाज से, लोगों से, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे कठिन लड़ाई खुद के साथ होती है। यह लड़ाई तब होती है जब हमें अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी बुरी आदतों और अपनी आलस्य से लड़ना पड़ता है। जब तक हम खुद को नहीं जीतेंगे, तब तक हम खुद को नहीं जीतेंगे, तब तक हम जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए हर दिन अपने पुराने बुरे विचारों, बुरी आदतों और नकारात्मक सोच से लड़ो और खुद को पहले से बेहतर बनाते जाओ। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन केवल खुशी और सफलता से भरा हो, लेकिन यह संभव नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यही इसकी खूबसूरती है। अगर सिर्फ दिन होता और रात नहीं होती तो हम कभी यह नहीं समझ पाते कि उजाला कितना अनमोल है। उसी तरह अगर जीवन में केवल खुशियां ही होती तो हमें उनकी कीमत समझ नहीं आती। इसलिए जब दुख आए तो उसे भी जीवन का हिस्सा मानो और धैर्य रखो, क्योंकि यह समय भी एक दिन गुजर जाएगा। अगर तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह आग है जो किसी भी इंसान को महान बना सकती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी चीज को नहीं कर सकते तो तुम सच में उसे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम पूरे दिल से मान लेते हो कि तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है और तुम उसे माफ नहीं कर पा रहे तो असल में तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। नफरत और गुस्सा तुम्हारे मन में जहर की तरह होते हैं जो धीरे धीरे तुम्हें ही खत्म कर देते हैं। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम खुद को उस बोझ से मुक्त कर देते हो। माफी देने का मतलब यह नहीं कि तुम उनकी गलती को सही मानते हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अब उस दर्द को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते। तुम कितनी भी बार गिरो, कितनी भी बार असफल हो जाओ, लेकिन जब तक तुम उठकर फिर से कोशिश कर रहे हो तब तक तुम हारे नहीं हो। असली हार तब होती है जब तुम खुद को छोड़ देते हो, जब तुम मान लेते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार असफल हुए, लेकिन वे कभी रुके नहीं। अगर तुम एक बार असफल होते हो तो सीखो और फिर से कोशिश करो। यही असली सफलता है। अगर तुम्हारे पास पैसा चला जाए तो तुम दोबारा कमा सकते हो। अगर तुम्हारी सेहत खराब हो जाए तो तुम उसे फिर से सुधार सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा समय चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने हर पल का सही उपयोग करो। अपना समय उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। समय की कीमत समझो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी दर्द सहना पड़ता है। कुछ लोग इस दर्द से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनी ताकत बना लेते हैं। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तो इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे अपने अंदर की आग जलाने दो, ताकि तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन सको। दुनिया के महान लोगों ने भी अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बनाया और आगे बढ़े। तुम भी अपने अंदर उस शक्ति को पहचानो और अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दो।
हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। हमें लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हैं और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी होता है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है। ईश्वर हर चीज को सही समय पर सही तरीके से करता है। हो सकता है कि जो आज तुम्हें एक समस्या लग रही है वह कल तुम्हारे लिए वरदान बन जाए। इसलिए धैर्य रखो और भरोसा बनाए रखो। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी। जो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अपनी योग्यता को बढ़ाओ, अपने कौशल को निखारो और खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत न पड़े। जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तब तुम्हारी असली ताकत सामने आएगी। अगर तुम सच में कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें कठिनाइयों से डरना छोड़ना होगा। जितनी ज्यादा चुनौतियां होंगी उतना ही ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। जो लोग मुश्किलों से घबरा जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। इसलिए जब अगली बार कोई मुश्किल आए तो उसे अपने विकास का अवसर समझो। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते वे ही असफल होते हैं। अगर तुमने कोई गलती की है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम बार बार वही गलती दोहराते हो तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ नहीं सीखा। सफल लोग अपनी गलतियों को अपने अनुभव में बदल देते हैं, जबकि असफल लोग उन्हें अपनी कमजोरी बना लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी पसंद के अनुसार चले तो तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। जो लोग दूसरों की बनाई हुई राह पर चलते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सफल लोग अपने सपनों की राह खुद तय करते हैं। वे जोखिम लेते हैं और अपने नियम खुद बनाते हैं। अगर तुम भी अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो दूसरों की राय से ज्यादा अपने दिल की सुनो। हम अक्सर सोचते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में होती है, जैसे पैसा, शोहरत या बड़ी उपलब्धियां। लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। एक सच्ची मुस्कान, अपनों का प्यार, प्रकृति की सुंदरता और दिल से की गई मदद, यही वे चीजें हैं जो जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। इसलिए छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो और उनका आनंद लो। कई बार हमें लगता है कि लोग हमें नहीं समझते, वे हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। लेकिन यह मत भूलो कि दुनिया में हर किसी का नजरिया अलग होता है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और यह बिल्कुल ठीक है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हें बिना कहे भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपने सफर पर ध्यान दो और अपनी राह चलते रहो। इस दुनिया में बहुत से लोग अहंकार में रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे सबसे बड़े हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। जो लोग विनम्र होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। घमंड करने वाले लोग एक समय के बाद गिर जाते हैं, लेकिन विनम्र लोग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ। अगर तुम किसी चीज में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। कोई भी चीज एक रात में नहीं बदलती। जो लोग सोचते हैं कि वे तुरंत परिणाम देखेंगे वे जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य और निरंतरता के साथ काम करते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें धीरे हो रही हैं तब याद रखो, समय लग सकता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बहुत से लोग अपनी सफलता का पैमाना दूसरों की राय पर तय करते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक लोग उनकी सराहना नहीं करेंगे तब तक वे सफल नहीं हैं। लेकिन सच्ची सफलता वह है जब तुम खुद से संतुष्ट हो, जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो। अगर तुम्हारा हर दिन बीते हुए कल से बेहतर है तो तुम सही रास्ते पर हो। खुद को चुनौती दो, अपने पुराने संस्करण से बेहतर बनो और अपने सफर का आनंद लो। डर ही वह चीज है जो हमें पीछे रखती है। डर असफलता का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन जब तुम अपने डर को हरा देते हो तब तुम जीवन की असली ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम अपने अंदर की हिम्मत को पहचान लोगे तो कोई भी डर तुम्हारे सपनों को रोक नहीं पाएगा। अगर तुम अपने जीवन में असली खुशी महसूस करना चाहते हो तो सिर्फ अपने लिए मत जियो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें एक अनोखी खुशी मिलती है जिसे किसी भी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। दूसरों की भलाई में ही हमारी असली पहचान छिपी होती है। याद रखो,
जो दिया जाता है वही लौट कर आता है। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करो और अपनी आत्मा को सुकून दो। अगर तुमने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, कई बार लगेगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो चलते रहते हैं वे ही अंत में जीतते हैं। हमारी असली ताकत हमारी सोच में होती है। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी हमें कमजोर मानेगी, लेकिन अगर हम खुद को मजबूत मानेंगे तो दुनिया भी हमें उसी नजर से देखेगी। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम में असीम शक्ति है। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता सबसे बड़ा शिक्षक होती है। यह हमें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई और उसे कैसे सुधार सकते हैं। जो लोग असफलता को सीखने का मौका मानते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। हर गिरावट से कुछ सीखो और अगली बार पहले से बेहतर बनकर उठो। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन यह मत भूलो कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हम सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं तब भी वे हमें संभालते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी संकट तुम्हें हिला नहीं सकता। समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसे सही तरीके से उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। जो लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो हर पल को कीमती मानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं। समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। आज के दौर में लोग सफलता को धन, प्रसिद्धि और बाहरी उपलब्धियों से मापते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें खुशी भीतर से मिले। अगर तुम दुनिया की दौड़ में भागते भागते अपनी शांति खो चुके हो तो तुम्हारी सफलता अधूरी है। इसलिए बाहरी चीजों के बजाय अपने भीतर की खुशी को खोजो, क्योंकि यही असली सफलता है। अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। यह सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब अभी बाकी है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर मुश्किल के बाद समाधान आता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। कई बार हम कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलता। इससे हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन याद रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह एक बीज की तरह है जिसे धरती में बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, बल्कि समय लगता है। जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं उन्हें एक दिन उनकी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलता है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि सफलता बस एक और कोशिश दूर होती है। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। लेकिन यह मत भूलो कि यही दुनिया का नियम है। जब तक तुम कुछ अलग और बड़ा नहीं कर रहे तब तक कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता है, तब तक कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। अगर लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो समझो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और किसी की नकारात्मक बातों से विचलित मत हो। जब तक तुम खुद पर शक करते रहोगे तब तक तुम्हारी ताकत बाहर नहीं आ पाएगी। आत्मविश्वास वह चाबी है जो तुम्हारे जीवन के सभी बंद दरवाजे खोल सकती है। लोग तुम्हें तब तक कमजोर समझेंगे जब तक तुम खुद को मजबूत साबित नहीं करोगे। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानो, खुद पर विश्वास रखो और हर चुनौती को अवसर में बदल दो। बहुत से लोग या तो अपने अतीत में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। वे वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो हर पल को पूरी तरह जीते हैं। अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य का पूरा नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान को खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसलिए इस पल का आनंद लो और हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ दिन बनाओ। सफलता का मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं गिरोगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी गिरोगे तुम उठने की हिम्मत रखोगे। हर सफल व्यक्ति की कहानी असफलताओं से भरी होती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर तुम एक बार गिरकर हार मान लेते हो तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम हर बार गिरकर दोबारा खड़े हो जाते हो तो एक दिन तुम्हारी जीत पक्की है।
धन खोकर फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसीलिए अपने समय का सही उपयोग करो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाओ और उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें बेहतर बनाती हैं। जो लोग अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं वे ही जीवन में असली सफलता पाते हैं। तकदीर वही बदलते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। लोग अक्सर किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन असल में किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते। कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे न जाने कितनी रातों की मेहनत, कितनी कुर्बानियां और कितनी असफलताएं छिपी होती हैं। जो लोग मेहनत को अपनी ताकत बना लेते हैं वे अपनी तकदीर भी खुद लिखते हैं। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे। हर महान सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष छिपे होते हैं। जब तुम्हें लगे कि हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं तो याद रखना कि यही वह समय है जब तुम्हारी असली परीक्षा हो रही है। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी ही शानदार जीत होगी। इसलिए मुश्किलों से घबराओ मत, बल्कि उन्हें गले लगाओ और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। हार और जीत का फैसला केवल हालात नहीं करते, बल्कि यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। कोई इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेता। अगर तुम असफलताओं से सीखते हो तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। असली जीत तभी मिलती है जब तुम अपने भीतर की कमजोरी को हरा दो और खुद को यह यकीन दिला सको कि तुम हर हालात से लड़ सकते हो। बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हारी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है यह तुम्हें तय करना है। अगर तुम हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी मंजिल खुद तय करो, अपने फैसले खुद लो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखो। इस दुनिया में बहुत से लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ करने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। असली पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो और जो कहो उसे पूरा करने की ताकत रखो। अगर तुम अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो लोग तुम्हें एक सच्चे और ईमानदार इंसान के रूप में पहचानेंगे। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो वक्त के साथ बदलाव को स्वीकार करते हैं। अगर तुम पुराने विचारों और आदतों में ही फंसे रहोगे तो तुम वक्त के साथ पीछे छूट जाओगे। बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपनाने की जरूरत है। हर नया दिन तुम्हें कुछ नया सीखने का मौका देता है। बस जरूरत है उस मौके को पहचानने की और खुद को समय के साथ ढालने की। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। इस दुनिया में हर किसी के पास सपने होते हैं, लेकिन सिर्फ वे ही लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं जो हार नहीं मानते। अगर तुम अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, सपनों को सच करने के लिए सिर्फ हौसला और मेहनत चाहिए, और अगर तुम्हारे अंदर ये दोनों हैं तो कोई भी मंजिल तुमसे दूर नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब एक रास्ता बंद होता है तभी कोई दूसरा रास्ता खुलता है। बस हमें जरूरत होती है धैर्य रखने की और नए रास्तों को देखने की। जीवन में कोई भी परिस्थिति आखिरी नहीं होती, बस हमें अपने दिमाग को शांत रखकर नए अवसरों को पहचानने की जरूरत होती है। जो लोग खुद को कमतर समझते हैं उन्हें दुनिया भी उसी नजर से देखती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो सबसे पहले तुम्हें खुद की इज्जत करनी होगी। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम खुद को मजबूत बनाओगे, जब तुम खुद को काबिल बनाओगे, तब दुनिया भी तुम्हारी कद्र करेगी। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद की गलतियों के लिए खुद को दोषी मानते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इंसान गलतियां करता है, लेकिन असली समझदारी तब होती है जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और खुद को माफ करके आगे बढ़ते हो। जीवन में शांति पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि तुम खुद को स्वीकार करो और खुद को माफ करना सीखो। कई बार जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा। हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा।
लेकिन यही वह समय होता है जब हमें धैर्य रखना होता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह समय लेती है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे अंत में सबसे बड़े विजेता बनते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य रखता है उसे सफलता जरूर मिलती है। डर एक ऐसी चीज है जो हमें कमजोर बना सकती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जो लोग अपने डर से भागते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो अपने डर का सामना करते हैं वे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए डर को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाओ और आगे बढ़ो। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, अपने कौशल को सुधारते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसलिए हमेशा खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ईश्वर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने ऊपर से विश्वास मत खो, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलोगे तो तुम कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे। जो लोग कुछ अलग करने का सपना देखते हैं वे जोखिम उठाने से नहीं डरते, वे असफलता के डर से रुकते नहीं, बल्कि हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को छोड़कर जोखिम उठाना होगा। आज के समय में लोग जल्दी सफलता पाने की चाहत रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें हर दिन मेहनत करनी होगी, अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। जो लोग मेहनत से भागते हैं वे कभी सफलता नहीं पा सकते। इसलिए मेहनत को अपनी आदत बना लो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। आज के समय में लोग अपनी खुशी को दूसरों की सफलता से तुलना करके नष्ट कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई उनसे आगे बढ़ गया तो वे पीछे रह गए। लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान देते हो, न कि दूसरों से अपनी तुलना करते हो। अगर तुम अपनी प्रगति पर ध्यान दोगे तो तुम्हें हर दिन खुशी मिलेगी और तुम सच्चे अर्थों में सफल होगे। अगर तुम सोचते हो कि ताकत सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होने में है तो तुम गलत हो। असली ताकत हमारे मन में होती है। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। वे अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी भावनाओं को संभालते हैं और हर मुश्किल का सामना करते हैं। इसलिए अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुमने कभी असफलता का सामना नहीं किया तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। असफलता सफलता का एक हिस्सा है। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं वे ही अंत में विजेता बनते हैं। अगर तुम किसी काम में असफल होते हो तो उससे निराश मत हो, बल्कि उसे एक सीख के रूप में देखो और अगली बार पहले से बेहतर करो। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे तो कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर तुम कुछ अलग और अनोखा करोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी खुद की राह चुनो, अपने सपनों को जियो और अपनी मंजिल को पाने के लिए हर संभव प्रयास करो। जो लोग दुनिया को बदलने का हौसला रखते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन असल में हमारी सोच ही हमारी जिंदगी बनाती है। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर जगह मुश्किलें ही नजर आएंगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो हर समस्या में एक अवसर दिखेगा। तुम्हारी जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम अपनी सोच बदलोगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। डर एक ऐसा जाल है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक तुम अपने डर को हराओगे नहीं, तब तक तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने डर का सामना किया और उसे अपनी ताकत में बदल दिया। अगर तुम भी सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जब हम मेहनत करते हैं और तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है।
हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर तुम लगातार मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। इसलिए कभी भी अपने प्रयासों को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हम में से अधिकतर लोग या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो हर पल को पूरी तरह जीते हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। इसलिए हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ दिन बनाओ और जीवन का आनंद लो। कई बार लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो सफलता के सभी दरवाजे खोलती है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। इसलिए हमेशा खुद पर यकीन रखो और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए मेहनत करते रहो। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें सफलता से दूर नहीं रख सकती। बहुत से लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन असली जीत उन्हीं को मिलती है जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। इसलिए कभी भी मेहनत करना मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन असली इंसान वही होता है जो मुश्किल समय में भी धैर्य रखता है। कठिन समय हमें सिखाने के लिए आता है, हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर तुम धैर्य रखोगे और हार नहीं मानोगे तो बुरा समय भी गुजर जाएगा और तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना जाएगा। आज की दुनिया में बहुत से लोग दूसरों की नकल करने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी सफल व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो वे भी सफल हो जाएंगे, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब तुम खुद को पहचानते हो और अपनी अलग पहचान बनाते हो। इसलिए दूसरों की नकल मत करो, बल्कि अपने असली स्वरूप को खोजो और अपने रास्ते पर चलो। जब भी जीवन में कठिन समय आता है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि मुश्किलें हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम कठिन समय को एक सबक की तरह देखोगे तो तुम हर परेशानी से कुछ न कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे। इसलिए मुश्किलों से घबराओ मत, बल्कि उनका सामना करो और उनसे सीखो। अगर तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लोगे तो कोई और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए तय करेगा, और जब ऐसा होता है तो हम वही जिंदगी जीते हैं जो हमें खुशी नहीं देती। इसलिए अपनी मंजिल खुद चुनो, अपने सपनों के पीछे भागो और वह करो जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है। यह तुम्हारी जिंदगी है, इसे अपने तरीके से जियो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो समय एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए हर पल को महत्वपूर्ण मानो, हर दिन कुछ नया सीखो और अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें बेहतर इंसान बना सकें। बहुत से लोग सपने देखते हैं, लेकिन केवल वे ही सफल होते हैं जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। इंतजार करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो अभी से शुरू करो। कोई भी अवसर हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा, तुम्हें खुद अपने मौके बनाने होंगे। इसलिए हिम्मत रखो और अपने फैसले खुद लो। लोग अक्सर खुशी को भौतिक चीजों में ढूंढते हैं, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपने दिल की सुनते हो और उन चीजों को करते हो जो तुम्हें सुकून देती हैं। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हो। इसलिए अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर मत करो, उसे अपने अंदर खोजो। हर मुश्किल जो तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह लोगे और उसे सीखोगे तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वे कभी सफल नहीं होते, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वे इतिहास रचते हैं। इसलिए हर परेशानी को एक अवसर की तरह देखो और उससे कुछ सीखो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। जब भी कोई कहे कि तुम यह काम नहीं कर सकते तो खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ। और जब तुम इस विश्वास के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल नहीं हुआ है। वे सभी कई बार गिरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें भी यह मानना होगा कि हार कोई विकल्प नहीं है।
अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो, लेकिन कभी हार मत मानो। अगर तुम्हारा सपना छोटा है तो तुम्हारी सफलता भी छोटी होगी। इसलिए हमेशा बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो। जब तुम खुद को सीमित कर लेते हो तो तुम अपने ही रास्ते में रुकावट बन जाते हो। इसलिए खुद को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की आजादी दो। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर तुम अपनी गलतियों को दोहराते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम उनसे सीखकर खुद को सुधारोगे तो तुम हर दिन पहले से बेहतर बनते जाओगे। इसलिए अपनी गलतियों को सीखने का मौका समझो, न कि उन्हें अपनी हार। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए पैसा, अच्छे रिश्ते या सही परिस्थितियां चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग वहीं से शुरुआत करते हैं जहां वे होते हैं, और जो कुछ भी उनके पास होता है उसका सही उपयोग करते हैं। अगर तुम सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। अगर तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें अपने आप मिल जाएगी तो तुम गलत हो। सफलता उन्हें मिलती है जो खुद को उसके योग्य बनाते हैं। अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पछताओगे। इसलिए अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सफलता खुद तुम्हारे पास आए। मेहनत करो, सीखते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। हर दिन हमारे जीवन में एक नया अवसर लेकर आता है। जो लोग बीते हुए कल में उलझे रहते हैं वे इस नए मौके को नहीं देख पाते। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह लो। कल जो हुआ उसे भूल जाओ, आज जो करना है उस पर ध्यान दो। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं पहले से बेहतर बनूंगा, और फिर पूरे जोश के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। कोई भी बड़ा काम आसानी से नहीं होता। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी। कई बार लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हें हार नहीं माननी होती। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। धैर्य रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। अक्सर जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे हर मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं। अगर तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुमने कोई बड़ा सपना देखा है तो लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। वे कहेंगे कि यह संभव नहीं है, वे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन याद रखना, जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वही इतिहास रचते हैं। इसलिए किसी की परवाह मत करो, बस अपने सपनों के पीछे भागो। बहुत से लोग दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। वे वही करते हैं जो समाज उनसे करने को कहता है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपने दिल की सुनते हो। अगर तुम्हें सच में खुशी चाहिए तो वही करो जो तुम्हें पसंद है। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, ना कि किसी और के कहने पर। कई लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे असफल होने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। अगर तुम कभी असफल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि तुमने कभी कोई बड़ा काम करने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए असफलता से मत डरो, बल्कि उसे सीखने का मौका समझो। दुनिया में केवल दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और दूसरे वे जो बहाने बनाते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं वे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें अंत में जीतते जरूर हैं। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और डिस्ट्रैक्शन से बचो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना रहे हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, इसलिए अपने संघर्ष को कभी भी बेकार मत समझो। ये वही चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी और तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। दुनिया में हर किसी को बराबर समय मिला है। जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता पाते हैं, और जो इसे बर्बाद करते हैं वे बाद में पछताते हैं। अगर तुम भी सफल होना चाहते हो तो अपने हर घंटे का सही उपयोग करो। समय बहुत कीमती है, इसे बेकार मत जाने दो। हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं,
हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास यह चीज होगी तो हम खुश रहेंगे, या अगर वह व्यक्ति हमारे जीवन में रहेगा तो हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी अंदर से आती है। जब तक तुम खुद से संतुष्ट नहीं रहोगे, तब तक बाहरी चीजें तुम्हें खुश नहीं कर सकती। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हमें कोई आसान रास्ता मिलेगा जिससे हम जल्दी सफल हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी में कठिन मेहनत की होती है। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो धैर्य और मेहनत को ही अपना हथियार बनाओ। जब तक तुम अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत नहीं करोगे, तब तक तुम उन्हें हासिल नहीं कर सकते। अगर तुमने कभी हार का सामना किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कुछ सीखने का एक और मौका है। हर